वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आंखों की एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे बच्चों में तथा बड़ों में सभी में देखा गया है और यह बीमारी एक ही रात में अचानक से हो जाती है। यह बीमारी है आंखों का इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम पिंक आई तथा कंजक्टिविटिस नाम से भी जानते हैं। इस समय व्यक्ति की आंखों में तेज दर्द होगा, आंखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सूजन आएगी, साथ ही आंखों में डिस्चार्ज होगा जिसकी वजह से सुबह उठने पर आंखें चिपक जाती है। यहाँ तक कई बार आंखें धोकर आंखों को खोलना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति को जलन रहती है, खुजली चलती है, आंखों में बार बार पानी आता है और हवा तथा लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, आंखें भी नहीं खोल पाते। यह सभी समस्याएं होती जब व्यक्ति को कंजक्टिविटिस नाम की आंखों की बीमारी होती है। यह कंजक्टिविटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी तथा केमिकल के एक्सपोजर में आने से हो सकती है। साथ ही इसके फैलने के कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसे ये बीमारी हो सकती है। और इसका जो अगला मुख्य कारण है वह है हवा तथा सरफेस से ये बहुत ज़्यादा फैलती है। अब जब किसी व्यक्ति को कंजक्टिविटिस की बीमारी हो जाती है तो उस समय वह डॉक्टर को बताने के लिए जाता है और डॉक्टर उस बीमारी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते हैं। वह ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। उससे पहले एक विशेष सूचना आपको देना चाहूँगा, यह बीमारी बच्चों में तथा बड़ों में सभी में होती है। जब बच्चों में ये बीमारी होती है तो किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करें। सामान्य तौर पर जब एडल्ट में यह आंखों की समस्या होती है तो हम मेडिकल स्टोर से कोई ड्रॉप ला के डाल लेते हैं, हमें सामान्यतः फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। यहाँ पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा आपको आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट तथा टेबलेट्स अलग अलग दी जाती है। जो आई ड्रॉप दी जाती है उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन। इन तीनों में से कोई एक आई ड्रॉप दी जाएगी। इसके अलावा आई ऑइंटमेंट में या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट दिया जाएगा या क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट दिया जाएगा। टेबलेट की बात करें तो एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती जो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट। इसके अलावा दर्द तथा सूजन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा टेबलेट दी जाती है, जिसमें एसिक्लोफेनेक तथा पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट हो सकती है। और किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आंखों में दर्द हो रहा है तो उस समय आंखों की जो ड्रॉप है, दर्द निवारक ड्रॉप दी जाती है, जिसमें कीटोटिफेन ड्रॉप या फ्लर्बिप्रोफेन ड्रॉप हो सकती है। अब यह सभी दवाइयाँ तो दी जाती है, लेकिन इनको उपयोग में कैसे लाना है उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। जो एंटीबायोटिक ड्रॉप दी है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या जेंटामाइसिन, तीनों में से कोई एक ड्रॉप दी है, उसे दिन में 3 से 4 बार या कई बार 5 बार डालने की सलाह दी जाती है। और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय हर 2 घंटे के बाद डालने की सलाह दी जाए। जो आई ऑइंटमेंट दिया है उसमें चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया हो या क्लोरामफेनिकोल दिया हो, उसे रात को सोते समय आंखों में डालने की सलाह दी जाती है। और इसे डालने के लिए आप नीचे की जो आईलिड है इसको नीचे खींचे और काजल की तरह उसको एक लेयर लगा लें, फिर आंखों को बंद करके आप सो जाएं। अगली जो दवा होती है वो होती है टेबलेट। टेबलेट में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट है यह एडल्ट में 500 मिलीग्राम की एक सुबह तथा एक शाम को दी जाती है और इसे खाने के बाद लेना होता है। और जो सूजन तथा दर्द को ठीक करने की दवा है, जो टेबलेट है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, इसको दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 3 बार दिया जा सकता है। और यहाँ पे जिस पेन किलर ड्रॉप के बारे में हमने बात की थी उसमें कीटोटिफेन तथा फ्लर्बिप्रोफेन है, इसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार डालने की सलाह दी जाती है। इसे रेगुलर 3 से 5 दिन या कई बार 7 दिन डालना पड़ता है। इस तरह से अगर रेगुलर आप इस ड्रॉप का तथा ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो पिंक आई है कंजक्टिविटिस है वो जल्द ही ठीक हो जाती है। जब व्यक्ति को यह पिंक आई या कंजक्टिविटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति को यह ट्रीटमेंट लेने के साथ कुछ सावधानी बरतनी होती है, उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। जब यह समस्या होती है तो हमने शुरुआत में जाना ही था कि हवा तथा तेज़ लाइट से हमें परेशानी होती है, इसलिए डार्क कलर के ग्लासेस, जो काले या हरे कलर के चश्मे होते हैं, उसको पहनना होता है। इसके अलावा आंखों में जो डिस्चार्ज आ रहा है इसको या तो कॉटन से या किसी कपड़े से साफ कर ले या बार बार अपनी आंखों को धोते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाए। आंखों को किसी भी प्रकार के कपड़े से कंप्लीटली कवर नहीं करें, जैसा कि आंखों के ऑपरेशन के बाद में होता है। अगर ऐसा करते हैं तो वो चिपक जाती हैं आंखें और अच्छी तरह से इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। साथ ही बार बार अपनी आंखों को छुएं नहीं, और जो छूने से हाथ में डिस्चार्ज आता है इसको किसी सरफेस पे नहीं लगाएं। अगर लगा है तो आप हाथ को पानी से धो लें, जिससे कि किसी और को ये नहीं फैले। और अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो अपने घर वालों से, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या प्रेग्नेंट वुमन हो, सबसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, जिससे कि वो इन्फेक्शन दूसरों में नहीं फैले। इस तरह की सावधानी तथा यह ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप जल्दी ही इस बीमारी से मुक्ति पा लेते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी कंजक्टिविटिस
आई डिजीज़ के बारे में जिसके लिए मुझे आपने कमेंट किया था। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके।